हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे डाइजेशन के बारे में, जिसको कि पाचन कहा जाता है। मतलब कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे खाने को पचाने का काम करता है। मतलब हमारे खाने को उसमें कन्वर्ट करता है जिससे कि वो हमारे खून में जा पाए, हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो उसको एब्जॉर्ब कर पाए, सोख पाए, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही सारा न्यूट्रिशन बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पाचन का मतलब होता है कि जैसे हमने अपनी डाइट में कुछ भी लेते हैं, अब हमने डाइट खाई तो उसमें प्रोटीन्स भी हैं, फैट्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और छोटे छोटे मिनरल्स, विटामिन और बहुत कुछ हैं। तो हमारा पेट क्या करेगा, इसको अलग अलग करेगा। जैसे प्रोटीन को अलग करना, फैट को अलग करना, शुगर को अलग करना, या बाकी अगर और मिनरल्स है, मिल्क है और जो भी हम चीज़ें खाते हैं उसको सेपरेट कर देना। फिर उसके बाद अगर इसको सेपरेट कर दिया, मान लीजिए शुगर अलग हो गई, फैट अलग हो गया, प्रोटीन अलग हो गया, फिर ये जो शुगर है इसके भी सबसे छोटे से छोटे मॉलिक्यूल में इसको तोड़ना। जैसे मान लीजिए तिल की गच्चक है, उसमें तिल को अलग कर दिया, गुड़ को अलग कर दिया। अब तिल का अगर एक सिंगल दाना है तो वो सिंगल दाना भी जिस चीज़ से मिलकर बना है तो उसको सेपरेट करना, उसके सबसे छोटी इकाई को निकालना। तभी जब ये बिल्कुल सिंगल में हो पाएगा तभी हमारा जो है ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो पाएगा, मतलब ब्लड में जा पाएगा ये न्यूट्रिशन। इसीलिए जो चीनी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, उसका जैसे सबसे छोटी इकाई है मोनोसेचराइड्स, तो उसमें उसको बॉडी तोड़ती है। जैसे प्रोटीन्स हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई जैसे होती है अमाइनो एसिड्स, तो प्रोटीन को उस लेवल तक हमारा जो है पेट डाइजेस्ट करता है ताकि वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे ही फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। अगर इस लेवल तक आपका कन्वर्ट हो पाएगा तभी ये ब्लड में जा पाएगा। अगर मान लीजिए आपका साइकिल अधूरा रह गया तो ये जो खाया पिया है आपके शरीर में नहीं लगेगा, ब्लड में नहीं जाएगा। और दूसरा कारण है कि हमारा जो भी हम खाते हैं डाइट में, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पानी में घुलनशील नहीं होती। जैसे फैट्स ही है, फैट्स एक तेल है, तो वो क्या है, पानी में घुलनशील नहीं होता है। तो हमारा जो पेट में मौजूद एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, जूसेस है, वो इसको पानी में घुलनशील बनाते हैं पहले। अगर ये पानी में घुलनशील बनाएंगे, इसको वाटर सॉल्युबल ये बनेगा, तभी जाके ये खून में जाएगा। तो आपके जो फैट्स है उसको भी सबको पहले ये जो है वाटर सॉल्युबल बनाते हैं, पानी में घुलनशील, तभी ये जो है आपका ब्लड में जा पाता है। तो इसी को ये पाचन बोलते हैं हम। इसमें खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उसको अलग से छांटना और फिर उसको इस लायक बनाना कि वो खून में जा पाए। और दूसरा पाचन का क्या काम है कि आपके फूड्स में जो भी हम लिक्विड्स लेते हैं, डाइट लेते हैं, उसमें मौजूद कोई टॉक्सिन्स है, बैक्टीरियास है, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको बॉडी से बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना। तो ये मेन फंक्शन होता है हमारे पाचन का। अभी कैसे करता है, नॉर्मल क्या प्रोसेस होता है पाचन का, ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये इसलिए बताऊंगी क्योंकि अगर आपको नॉर्मल पाचन समझ आएगा तभी आपको जो है इनडाइजेशन, हार्टबर्न, वो सारी जो है सिम्टम्स जो पेट की प्रॉब्लम से होते हैं वो समझ आ पाएंगे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, हमारे मुंह से। हम खाना खाते हैं, मुंह में चबाते हैं, वो फिर खाने वाली पाइप मतलब ऊसोफेगस से हमारे पेट में जाता है। पेट में खाना डाइजेस्ट होता है, पचता है। उसके बाद जो खाना जो डाइजेशन होता है वो खाना जो है छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत, जो खाना हमारा पेट नहीं डाइजेस्ट कर पाया उसमें जो साइकिल्स रह गए वो हमारी छोटी आंत जो है कंप्लीट करती है। और छोटी आंत से जो है फिर खाना, मतलब कि वैसे तो छोटी आंत जो है 95% जो न्यूट्रिएंट्स है खाना जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। बड़ी आंत जो है मोस्टली मल जो बनाने का काम है वो बड़ी आंत करती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, वो फर्मेंटेशन करते हैं आपका जो फूड का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और बड़ी आंत का मेन काम होता है कि पानी को सोखने का। 80% पानी जो एब्जॉर्ब होता है वो बड़ी आंत में होता है। अब ये नॉर्मल प्रोसेस है कि खाना हमने खाया, मुंह से खाना खाने वाली पाइप से पेट में गया, पेट से छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, और फिर मल द्वार के रास्ते बाहर जो मल हम पास करते हैं। अब आपका खाने का पाचन जो शुरू होता है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि मुंह में सलाइवा होता है, लार होती है। जैसे ही हम लोग खाने के बारे में सोचते हैं, खाने को देखते हैं, खाने की खुशबू आती है, वैसे ही हमारे मुंह में जो है सलाइवा बनना शुरू हो जाता है, एंजाइम्स बनने शुरू हो जाते हैं जो खाने को पचाने में मदद करते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि खाने को देखते ही मुंह में पानी आ गया। तो ये ऐसे ही नहीं बना है, जैसे ही हम खाने के बारे में सोचते हैं, देखते, तो वैसे ही हमारे मुंह में सलाइवा बनना स्टार्ट हो जाता है, हमारे मुंह में सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती हैं। और ऐसा ही पेट में भी होता है, पेट में भी जो गैस्ट्रिक जूसेस है बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो
इसीलिए कहा जाता है कि खाना जो है मुंह में चबा चबा कर खाएं, क्योंकि हमारे मुंह में एंजाइम्स होते हैं, पेटाइलिन है, अमाइलेस है। इससे क्या है, स्टार्च जो शुगर की डाइजेशन है वो हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाती है। दूसरा जो है कि जो हमारा सलाइवा है वो खाने को अच्छे से मिक्सअप करता है, सलाइवा से जो ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, और खाने में मौजूद कोई बैक्टीरियास है, कोई टॉक्सिन्स है, उसको भी एक लेवल तक डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए जो लोग खाना चबा चबा कर खाते हैं, छोटी बाइट खाते हैं, उनका पाचन जो है, डाइजेशन जो है ठीक रहता है, उनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि जितना हम खाना चबाते हैं, मुंह में चबा चबा कर खाते हैं, तो उस चबाने की वजह से भी, उस सेंसेशन की वजह से, जो फूड हमारे जीभ में और इसमें टच होता है, तो उसकी वजह से आपके पेट के जो जूसेस है वो सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ताकि खाना जैसे ही पेट में आएगा तो वो खाने को फटाफट से डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए जो लोग खाना चबा चबा कर खाते हैं, छोटा टुकड़ा खाएंगे, तो उनको जो है पेट की बीमारियां बहुत कम लगती हैं। अब क्या होगा कि खाना जो हमने चबा लिया आपने, उसके बाद जो खाना है वो जाएगा आपके पेट में। जो खाने वाली पाइप है, जिसको ऊसोफेगस कहा जाता है, इसका काम होता है कि खाने को मुंह से पेट तक लेकर जाना। अब ये जो सलाइवा होता है, इसका एक बेनिफिट ये होता है कि जो खाना है, खाने की में जो टॉक्सिन्स होते हैं, कोई केमिकल्स होते हैं, कोई एसिड होता है, इसकी वजह से जो आपकी खाने वाली पाइप है उसकी लेयर पर जो है मतलब कि टॉक्सिक इफेक्ट नहीं पड़ता, उस पर अल्सर्स नहीं होते। जैसे कि सलाइवा जो है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। अगर खाने वाली पाइप में एसिड पेट से आता है तो सलाइवा कहीं ना कहीं हेल्प करता है उसको न्यूट्रलाइज करने का, और अल्सर्स नहीं बनने देता। अब खाना जो है आपका खाने वाली पाइप से पेट में चला जाता है। मैंने बताया था खाने वाली पाइप और पेट के बीच में एक वॉल्व होता है, वो वॉल्व खुलता है, खाना खाने वाली पाइप से पेट में चला जाता है, और ये परमानेंट जो है बंद हो जाता है। फिर आपका खाने का मिक्सअप स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे पेट में मूवमेंट्स भी तो होती है ना, पेट हिलता है, उससे खाना मिक्सअप होता है। और पेट में जो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम एसिड बोलते हैं, ये जो है हमारी जो पेट है उसकी लेयर की प्रोटेक्शन के काम आता है। मतलब अगर कोई फूड में कोई बैक्टीरिया बहुत स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, टॉक्सिन्स है, हम मेडिसिन भी खाते हैं, उसमें भी ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो उन सबको जो है हमारा पेट में जो एसिड होता है, पेट की लेयर को उससे नुकसान ना पहुंचे उसको बचाता है। अब पेट में मौजूद होता है एंजाइम्स, जैसे कि पेप्सिन है, वो प्रोटीन की मतलब कि डाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है तोड़ना स्टार्ट कर देता है, और बाकी जो भी आपकी डाइट में जो भी हम खाते हैं उसमें जो मौजूद और चीज़ें होती हैं उसका डाइजेशन करना शुरू कर देता है। डाइट में मौजूद जैसे फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, मिल्क होता है, तो हर तरह के भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, पाचन के लिए अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं। जैसे मुंह में जैसे पहले स्टार्च जो है उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है शुगर की, और पेट में मोस्टली जो है स्टार्ट होती है प्रोटीन की। जैसे जैसे प्रोटीन की डाइजेशन होती रहती है, मतलब पाचन होता रहता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता रहता है, तो उसकी वजह से हमारे ब्लड में कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स भी सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी छोटी आंत में जो जूसेस होते हैं वो सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब पेट में जो है अप्रॉक्सीमेट 1200 से 1500 ml जो है ये डेली बनता है पेट में गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक पेट को बोलते हैं, और जो पेट में होते हैं जूसेस उसको गैस्ट्रिक जूसेस बोला जाता है। तो ये 1200 से 1500 ml जो है पेट डेली इसको बनाता है। अब जिस दिन आप लोग खाना नहीं खाते या हम फास्टिंग में होते हैं, उस दिन भी लोग बोलते हैं कि हम खाना नहीं खाते, खाली पेट होते, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि एसिडिटी हो रही है। उसका कारण ये है कि अगर हम खाना नहीं खाते लेकिन हम जो ये लार अंदर निकलते हैं, सलाइवा होता है, या हम जब बोलते हैं हवा के द्वारा, अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारे पेट में एंटर करता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए 60 ml पर मतलब आर, 1 घंटे में 60 ml जो जूस है वो पेट हमारा सिक्रीट करता रहता है, ताकि अगर हमने खाना नहीं भी खाया तो भी अगर सलाइवा के थ्रू कोई हमारा बैक्टीरिया एंटर करे उसको वो डिस्ट्रॉय कर सके। मतलब पेट की रक्षा करने के लिए ये जो एसिड है बनता है अगर हम खाली पेट होते हैं तो भी। अब पेट में मैंने बताया था कि जैसे हम खाना चबाते हैं वैसे सिक्रीशंस आती हैं और पेट में जूसेस स्टार्ट हो जाते हैं रिलीज होना। और जब खाना हमारा पेट में जाता है तो पेट के टच होने की वजह से और कुछ केमिकल, जैसे हम सोचते हैं खाने के बारे में, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, मतलब नर्वस सिस्टम का भी जो है गैस्ट्रिक जूसेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी खाना खाएं खुश दिल से खाएं। अगर आप उदास हैं, दुखी हैं, या टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए
खाना ना खाएं, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो ये पाचन जो है आपका अच्छे से नहीं होता, फिर खाना देर समय तक, लेट टाइम तक पेट में पड़ा रहेगा और फिर पाचन आपका आधा रह जाएगा, तो न्यूट्रिशन जो उतना बॉडी को नहीं मिल पाएगा। अब खाना जो है खाने वाली पाइप में 3-4 घंटे में जितना डाइजेस्ट होना था उसका वो बन जाता है। उसके बाद जो खाना है आपकी छोटी आंत में जाता है। अब छोटी आंत में जो जूसेस है वो 3 तरह के होते हैं। एक तो छोटी आंत जो जूसेस बनाती है, वो खाने को पचाने में हेल्प करता है। दूसरा बाइल, जैसे मैंने बाइल का बताया था कि बाइल जो है लीवर बनाता है, वो हमारे पित्ते में, गाल ब्लैडर में आकर स्टोर हो जाता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो बाइल है वो पित्ते में से आके छोटी आंत में आ जाता है ना। तो बाइल जो है वो फैट की पाचन में हेल्प करता है, मतलब फैट की डाइजेशन जो ज़्यादा होती है वो आपकी छोटी आंत में होती है। और इसी तरह पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जब किसी का खराब होता है, कोई उसमें जैसे पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो सबसे पहले जो टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर्स, वो करवाते हैं सीरम अमाइलेज, सीरम लैक्टेज, मतलब वो एंजाइम्स जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो हमारी छोटी आंत में 3 तरह के जूसेस होते हैं। एक तो बाइल जो आपका लीवर बनाता है, गाल ब्लैडर से आता है। दूसरा जो पैनक्रियाज जूसेस आते हैं, पैनक्रियाज जो जूसेस हैं वो आपके छोटी आंत में आते हैं जब हम लोग खाना खाते हैं। और तीसरा जो छोटी आंत बना रही है। तो जो पाचन आपका शुगर का, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन है, तो ये सारा जो पाचन रहेगी वो आपकी छोटी आंत उसको जो है कंप्लीट करती है। ये जूसेस जो है इसको कंप्लीट करते हैं। अब जैसे जैसे ये डाइजेस्ट होता रहेगा, जब से छोटी इकाई जो उसकी बन जाएगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स मैंने बताया कि मोनोसैचराइड में कंप्लीट होगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड में होगा, फिर ये जो है आपका इंटेस्टाइन जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। छोटी आंत में 95% न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मतलब खाना पाचन हो गया, डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद जो भी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हुआ वो सारा आपका ब्लड में चला जाता है, ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो बाकी जो वेस्ट रह जाता है वो आपका बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत जो है इसमें से पानी को सोख लेती है और बाकी जो है मल का जो है निर्माण कर देती है, फीकल मैटर जो है वो बनता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। अगर आपका बाइल में, मतलब लीवर में प्रॉब्लम होगी, इसलिए कहा जाता है कि डाइजेशन में दिक्कत आएगी, या फिर अगर पैनक्रियास में दिक्कत होगी तो भी आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। डाइजेशन पर कौन कौन से फैक्टर्स जो है डिपेंड करते हैं। पहला तो आपके जूसेस जो हैं वो अच्छे से सिक्रीट होने चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, हम सोचते हैं, दिल से खाना खाते हैं, खुश मन से खाते हैं, तो जूसेस जल्दी सिक्रीट होते हैं। अगर जूसेस आपके टाइम पर सिक्रीट होंगे, प्रॉपर अमाउंट जितनी चाहिए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए उतनी अमाउंट सिक्रीट होगी, तो आपका खाना प्रॉपर टाइम पर डाइजेस्ट होगा। इसीलिए जूसेस, जैसे पैनक्रियाज का जूस है, हमने खाना खाया, आपका पैनक्रियाज का जो जूस है वो 1-2 मिनट बाद स्टार्ट हो जाता है सिक्रीट होना। जैसे जैसे हम खाना चबाते हैं वैसे वैसे जो है पेट के और जो जूसेस है वो सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही खाना पेट में टच होता है, उसको घुमाता है पेट, वैसे ही छोटी आंत में जो सिक्रीट हो जाता है। बाइल एकदम से खाना टच करता है छोटी आंत में, इसी टाइम जो है छोटी आंत में आ जाता है। तो खाने के टच होने से, चाहे वो स्टमक में टच हो, आपके मुंह में हो या आंत में हो, तो उसी के टच करने से भी आपका जो है सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है, हार्मोन्स, केमिकल्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे सोच का जो नर्वस सिस्टम है उसका बहुत बड़ा जो है इफेक्ट पड़ता है डाइजेशन के ऊपर। क्योंकि जैसे जैसे हम सोचते हैं वैसे वैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट होता है, अच्छे से पाचन हो पाता है। क्योंकि अगर डाइजेशन आपका कंप्लीट होगा, लेवल ये कंप्लीट होगा, तभी आपका जो है एब्जॉर्प्शन ठीक होगा, मतलब ब्लड में तभी तो न्यूट्रिशन जाएगा, और तभी अगर वो न्यूट्रिशन ब्लड में जाएगा तभी वो आपके शरीर में लगेगा। अब दूसरा है, टाइम का भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इसमें, क्योंकि हम कब क्या चीज़ खाते हैं और कितने टाइम पे जूसेस बनते हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। और खाना आपका मान लो 3 घंटे की जगह 6 घंटे पेट में पड़ा रहा, जूसेस तो बनने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन खाना पहुंचा ही तो डाइजेशन क्या होगा, खाली पेट होगा, एसिड होगा, तो फिर आपको एसिडिटी होगी, जलन होगी। तो इसीलिए डाइजेशन को नॉर्मल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो खाना जो है हम टाइम पर खाएं, छोटा बाइट चबा चबा कर खाएं, और खाना खाते समय जो है पॉजिटिव सोचें। तो इसीलिए जो है ये मैंने नॉर्मल डाइजेशन इसलिए बताया है, ताकि आपको जब इस चीज़ के बारे में पता चलेगा तो आप आगे की इंडाइजेशन और बाकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे पेट से। क्योंकि जैसे ही आपके पेट पे कोई चीज़ टच होती है, इरिटेशन होती है, तो उसे देखा मुंह में सलाइवा आ जाता है, मुंह में उल्टी आने से पहले भी एकदम ऐसा लगता है मुंह में बहुत सारा पानी आ जाएगा। मतलब सिर्फ कोई चीज़, अगर जैसे हमारी स्किन पे कोई चीज़ टच होती है
तो एकदम हमारी पूरी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। कोई सुई चुभी, कोई मक्खी ने काटा आपको, तो सिर्फ वो हाथ नहीं, पूरी बॉडी एकदम से उसके ऊपर रिस्पॉन्स करने लग जाती है। हमारी फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, हमारा दूसरा हाथ उस हाथ के ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ही जो पेट है वो एक सब कम्बिनेशन में काम करता है। अगर एक जगह इरिटेशन होगी तो बाकी सारा जो सिस्टम है वो हरकत में आ जाता है, वो भी काम करने लग जाता है। तो ये था मेरा नॉर्मल डाइजेशन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।